Student, I am Neha Miglani. Today, I am going to start the topic of degrees of income elasticity of demand. In my previous video, I have already discussed the meaning of income elasticity of demand and how the income elasticity is determined. We have already discussed. Now, in our today lecture, we are going to cover the types and degrees of income elasticity of demand. Starting my videos, I just want to say that just get enrolled yourself in the Diwakar Education Hub and you can get most reliable data for your net preparation on the topics or on the subjects on commerce, management, education, HRM, economics, English, home science, law, psychology, environmental science, computer application, library science, political science, sociology, philosophy, physical education. And you can also get the sample PDFs from the Diwakar Education Hub. And for any query, you can call on the number which are given on the screen. By income elasticity of demand, we mean that if there is a change in income of the consumer, it means when there is increase or decrease in the income of the consumer, then how much a change should be occurred in the demand of the commodity. इनकम के बढ़ने से हम कितनी डिमांड बढ़ाते हैं और इनकम के कम होने से हम कितनी डिमांड कम कर देते हैं, उसको हम इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. सो इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, in which we ignore the negative sign. Now come to the degrees of income elasticity of demand. So there are basically three types of income elasticity of demand. First one is positive income elasticity of demand. इसमें हमारे पास तीन टाइप्स आ जाती हैं. इनकम elasticity greater than unity, income elasticity equal to unity, income elasticity less than unity. Symbolically, it will be represented as shown in the screen. Then second type is negative income elasticity of demand. It means EY less than 0, which means if the income increases then demand decreases, if income decreases then demand increases. Next third type है zero income elasticity of demand, which means income के बढ़ने की या कम होने से हमारे डिमांड पे कोई भी असर ना हो. अब इनको हम ब्रीफ मैनर से डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज़ पॉजिटिव इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. पॉजिटिव का मतलब क्या है? इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, इनकम के कम होने से डिमांड कम होती है. इफ़ द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द कमोडिटी इंक्रीज देन देयर इज राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा. इट इज़ सेड टू बी पॉजिटिव. इनकम इंक्रीजेस तो हम मोस्ट सुपीरियर गुड्स को इंक्रीज़ करना, लग्जरी गुड्स को इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? अगर हमारी इनकम जो है वो बढ़ रही है तो डिमांड भी हमारी बढ़ेगी. इनकम हमारी कम होगी तो डिमांड भी हमारी कम होगी. मतलब व्हेन देयर इट शोज द पॉजिटिव रिलेशन देन इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो हमने पॉजिटिव, इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, फिर इसमें हमारे पास जो है इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारे पास क्या होता है, ये हमारी पहली इनकम थी, इतनी क्वांटिटी डिमांड हम बाय करते थे, इनकम बढ़ी डिमांड भी बढ़ गई, तो ये हमारा कौन सा डायग्राम हुआ? पॉजिटिव इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और इस केस में हमारा जो डिमांड कब होता है वो इस डायरेक्शन में होता है. जो हमने प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा है, हमारा डिमांड कब इस शेप में होगा, बट इनकम एलास्टिसिटी डिमांड कब हमारा इस तरीके से होगा, सप्लाई कर्व की शेप में. सो इसमें थ्री टाइप्स होती हैं इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में. फर्स्ट वन इज मोर देन यूनिटरी इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मोर देन यूनिटरी इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव वीडियो. अभी हम डिस्कस करेंगे मोर देन यूनिटरी
income elasticity of डिमांड, इसको हम डिनोट करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। ठीक है, कैसे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे? ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी प्राइस है और ये हमारी क्वांटिटी है। प्राइस हमारी इतनी थी, हम इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे। इनकम, सॉरी, यहाँ पे हम प्राइस की जगह पे इनकम लेते हैं। जो हमारी वाई एक्सिस होती है, प्रॉफिट, रेवेन्यू और इनकम, प्राइसेस, कॉस्ट, सभी वाई एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वाई लेंगे। इनकम हमारी जो है इस लेवल तक बढ़ी, 10% का चेंज दिखाया इसने, बट हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ी है 30% के हिसाब से। इट मीन्स ये हमारा डिमांड का ये क्या चेंज दिखा रहा है? इनकम हमारी 10% के हिसाब से बढ़ी, बट हमारी क्वांटिटी डिमांड 30% के हिसाब से बढ़ रही है। मतलब इनकम के बढ़ने से डिमांड हमारी और भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम इसको बोलेंगे मोर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? सेकेंड टाइप, इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी, which is denoted as EY is equal to 1. It means percentage change in the income demanded for a commodity equal change. It means हमारे कंज्यूमर की इनकम 10% के लेवल से बढ़ रही है, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी 10% के लेवल से ही बढ़ेगी। इसको हम बोलते हैं इक्वल इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। सो इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव वीडियो। नेक्स्ट है यूनिटरी इनकम elasticity of demand, which means EY equal to 1, which show equal change in income and demand. That is x-axis, y-axis, income of consumer, quantity, demand. When there is that income, then there is this type of quantity should be by the consumer. If income change 10%, then quantity demanded is also changed by 10%, which show income elasticity equal to 1. Means equal change in the income एंड डिमांड। इनकम भी बढ़ रही है 10% के लेवल से, डिमांड भी हमारी 10% के लेवल के हिसाब से बढ़ रही है। तो द इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, विच मीन्स इनकम हमारी बहुत बढ़ रही है, बट डिमांड हमारी उस लेवल तक नहीं बढ़ रही है जितनी हमारी इनकम बढ़ी है। इट मीन्स मान के चलो इनकम हमारी जो है 20% के लेवल से बढ़ी है, बट डिमांड हमारी सिर्फ 10% के लेवल से बढ़ी है, which show percentage change in the quantity demand is less than percentage change in income of the consumer. Quantity demand बढ़ रही है but less change दिखा रही है as compared to the income. We can also explain with the help of the live video. Less than unitary income elasticity of demand, which is EY less than 1. X-axis, Y-axis, and on a Y-axis we show income, and on our X-axis we show the quantity demanded. There is this income and we will buy this amount of quantity.
if income show 20% change, increases by 20%, but our demand show 10% increase only. This is income less than 1. So in all these three diagram we see that income increase, demand is also increase. Income decrease but demand is also decrease, but how much amount changes show is called more than, less than or unitary income elasticity of demand. क्लियर. पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने क्या देखा है, इनकम बढ़ रही है डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम हो रही है डिमांड भी कम होगी, पॉजिटिव चेंज दिखाएगा. ठीक है. बट कितने लेवल तक डिमांड बढ़ेगी कम होगी उसको 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, मोर देन यूनिटरी, इक्वल टू यूनिटरी एंड लेस देन यूनिटरी. क्लियर. Second type of income elasticity of demand, that is a negative income elasticity of demand. Negative means income increase but demand decrease, income decrease demand increase, which show negative relationship between the income and the demand of the consumer. So quantity demand for the commodity decrease with the rise in income and the consumer vice versa. इसमें क्या है, इनकम के बढ़ने से हम डिमांड कम कर देते हैं और इनकम के कम होने से डिमांड हम बढ़ा देते हैं. ऐसा किन केसेस में होता है, ऐसा हम इन्फीरियर गुड्स के केसेस में लेते हैं, जो इन्फीरियर क्वालिटी की गुड्स होती है. इनकम हमारी बढ़ेगी, हम उन इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को हम कम कर देंगे जो हम पहले बाय करे थे, क्योंकि हमारे पास अब इतनी अमाउंट ऑफ मनी है कि हम अच्छी क्वालिटी की गुड्स पे उसको स्पेंड कर सकें. ठीक है. तो ज़रूरी नहीं है जब हमारी इनकम बढ़े हमारी डिमांड भी बढ़े, और इनकम कम हो तो डिमांड भी कम हो. बट सोसाइटी में या मार्केट में कुछ ऐसी गुड्स भी होती हैं जिनकी इनकम बढ़ने से हम डिमांड कम कर देते हैं. वो ऐसा इन्फीरियर गुड्स के केसेस में होता है, जो कम क्वालिटी, नॉट ए गुड क्वालिटी की जो गुड्स होती हैं. ठीक है. सो दैट इज ए नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कब इस शेप में होता है जो डायग्राम में शो किया गया है, बट वी विल ऑल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द लाइव वीडियो. नेगेटिव इनकम elasticity of demand income क्वांटिटी. इनकम हमारी इतनी थी, हमने इतनी क्वांटिटी हमने बाय की, इनकम हमारी बढ़ी पर डिमांड हमारी कम हो गई. तो नेगेटिव का डिमांड कर्व कैसा होता है, इस शेप में स्लोपिंग डाउनवर्ड. बट पॉजिटिव में क्या होता है, अपवर्ड को शिफ्ट होते हैं कर्व. क्लियर. इस चीज़ को आपने बेसिकली समझना है. जो पॉजिटिव केसेस हैं हमारे, उसमें हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो सप्लाई कर्व के जैसा होता है, बट नेगेटिव केस में स्लोपिंग डाउनवर्ड. लास्ट टाइप इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विच मीन्स इनकम आपकी बढ़े चाहे कम हो, बट आप सेम अमाउंट की क्वांटिटी की डिमांड ही रखोगे, आपकी डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है. इट मीन्स क्वांटिटी डिमांड फॉर द कमोडिटी रिमेन सेम विद द राइज और फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. चाहे आपकी इनकम बढ़ रही है चाहे आपकी इनकम कम हो रही है, आप क्वांटिटी डिमांड सेम ही रखोगे, ना ही उसको बढ़ाओगे ना ही उसको कम करोगे. ऐसा किन केसेस में होता है, कौन सी गुड्स में होता है ऐसा,
हमारी जो डेली नेसेसिटी की गुड्स होती हैं उनके ऊपर होता है। जैसे पोटैटो इज़ द बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ, ठीक है, कुछ खाना है, ज़रूरी है हमें, ठीक है, तो पोटैटो ही हमारी आजीविका का साधन है, तो हम उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे, चाहे हमारी इनकम बढ़े चाहे कम हो, डजेंट मैटर, चाहे हमारी इनकम सेम क्यों ना रहे, ठीक है। तो नेसेसिटी गुड्स के केसेस में हमारा हमारे डिमांड के ऊपर इनकम का कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसका डायग्राम हमने शो किया हुआ है, ठीक है, बट इसको हम एक लाइव वीडियो के थ्रू भी एक्सप्लेन करें। ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ज़ीरो में क्या होगा, क्वांटिटी हमारी ये है और इनकम हमारी ये है। इनकम हमारी इतनी थी बट हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो सेम रह रही है। इनकम हमारी बढ़ गई, हमने फिर से सेम क्वांटिटी की डिमांड रखी। इनकम हमारी कम हो गई, हमने फिर से क्वांटिटी डिमांड सेम रखी। तो ये मिलके पॉइंट्स आपस में क्या बने, हमारी क्वांटिटी डिमांड, दैट इज़ अवर डिमांड कर्व। इसमें क्या चीज़ दिखा है, इनकम चाहे आपकी बढ़ रही है, इनकम चाहे आपकी कम हुई है, बट आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो सेम रह रही है, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। EY इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर। तो अभी हमने ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस किया। अब हम करेंगे इनकम इलास्टिसिटी एंड नेचर ऑफ गुड्स। जैसे कि भी मैंने ये बताया कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़े, इनकम कम होने से डिमांड कम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक गुड्स के केसेस में हो, ठीक है। तो हमने जैसे डिग्रीज में क्या पढ़ा है, थ्री टाइप्स की डिग्रीज हैं, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी है। पॉजिटिव में क्या है, इनकम बढ़ रही है, डिमांड भी हम बढ़ाएंगे, इनकम कम होगी, डिमांड भी हम कम करेंगे। तो ऐसा कौन से गुड्स के केसेस में होगा। नेगेटिव में हमने क्या डिस्कस किया, इनकम बढ़ रही है बट डिमांड कम हो रही है, और इनकम कम हो रही है तो डिमांड हमारी बढ़ रही है, मतलब नेगेटिव रिलेशन आ रहा है। तो ऐसा कौन से गुड्स के केसेस में होगा, ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी में हमने क्या देखा है, इनकम बढ़ रही है चाहे कम हो रही है बट आपकी डिमांड जो है वो सेम रह रही है, ऐसा कौन से गुड्स में केसेस में होगा। अब वो हम डिस्कस करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी एंड नेचर ऑफ गुड्स, कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, कौन कौन सी गुड्स के केसेस में एप्लीकेबल है। सो हमने ये चीज़ देखी है, इसको हम इसके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। पॉजिटिव कौन से केसेस में हो सकता है, एसेंशियल गुड्स और कंफर्ट गुड्स और लग्जरी गुड्स के केसेस में। एसेंशियल गुड्स मतलब जिनकी जो है डिमांड जो है एसेंशियल ज़रूरी है लाइफ में, कंफर्ट जो हमारे जो है कंफर्टेबल जोन में आती है, लग्जरीज जो हमारे स्टेटस को शो करती हैं। एसेंशियल गुड्स में लेस देन यूनिटी, मतलब इनकम बढ़ रही है बट डिमांड बढ़ रही है बट लेस अमाउंट में, ठीक है। कंफर्ट गुड्स में क्या है, यूनिटरी है, जिसमें इनकम बढ़ रही है, कम हो रही है बट डिमांड हमारी इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ेगी। लग्जरीज ग्रेटर देन। ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी में बेसिक नेसेसिटी गुड्स, जैसे मैंने बताया पोटैटो, वीट, खाना ज़रूरी है, शेल्टर, फूड क्लोथिंग शेल्टर, तो ये हमारी बेसिक गुड्स आती हैं। नेगेटिव गिवन गुड्स में केसेस में आएगा, ठीक है। गिवन गुड्स में केसेस में हमारे नेगेटिव चलती है, प्राइस के इनकम बढ़ने से हम डिमांड कम कर देते हैं, इनकम के कम होने से डिमांड हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम में बेसिकली पूछा जाता है कि एसेंशियल गुड्स के केसेस में कौन सी इनकम इलास्टिसिटी डिमांड आती है, कंफर्ट गुड्स के केसेस में कौन सी इनकम इलास्टिसिटी डिमांड आती है, लग्जरी गुड्स के केसेस में, नेसेसिटी गुड्स के केसेस में एंड गिवन गुड्स के केसेस में कौन सी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी। So this is all about our today's lecture, and I hope you will all understand what are the income elasticity of demand and what are the degrees of income elasticity of demand, and
in income elasticity of demand is applicable to what types of goods? Clear? Thank you so much.